नमस्कार मित्रों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी विद भारत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक के बारे में। महत्तम समापवर्तक होता क्या है, हम इसे किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए गणित में कितने प्रकार की विधियां हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट में म कहते हैं। ज़्यादातर इसको हम इसी तरीके से हम जानते हैं कि म, और इसे हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में HCF करके इसको लिखते हैं। तो चलिए अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है। यहाँ पर एक मान लीजिए कमरा है। इस कमरे की जो लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है। अब हमको देखना है कि ये जो 9 और 12, इनमें सबसे बड़ा जो एक स्केल जिसे हम इससे नापेंगे, जो दोनों को पूरी तरह से नाप सके। तो देखते हैं कौन सा जो बड़ा स्केल है, इससे हम दोनों को नाप सकते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं। ये जो 12 है, 12 मीटर, इसको हम 1 मीटर के स्केल से भी नाप सकते हैं, 2 मीटर के स्केल से भी नाप सकते हैं और 3 मीटर के भी नाप सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर 4 मीटर का स्केल से भी नाप सकते हैं। 5 मीटर के स्केल से हम पूरी तरह से इसको नहीं नाप सकते, इसलिए नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 6 मीटर के स्केल से भी नाप सकते हैं 2 बार में। वैसे ही 12 मीटर के स्केल से भी हम नाप सकते हैं। यहाँ जो बड़ा स्केल हमको दिख रहा है वो 12 मीटर का है, लेकिन अभी हम जो 9 मीटर है उसको भी देख लेते हैं। 9 मीटर, इसको हम नापेंगे तो 1 मीटर की स्केल से भी नाप सकते हैं, 2 मीटर की स्केल से हम नहीं नाप सकते, 3 मीटर के स्केल से नाप सकते हैं, 3 बार में नाप सकते, 3 तिया 9। वैसे ही 4 मीटर के स्केल से नहीं नाप सकते, नहीं 5 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10। सीधा सीधा हम आएंगे 9 मीटर की स्केल सीधा नापेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 12 मीटर और 9 मीटर, 12 मीटर का सबसे बड़ा स्केल 12 है, लेकिन इन दोनों को नहीं नाप सकता 12। हम 12 जो बड़ा हो जाएगा 9 के लिए। अब पीछे आते हैं 6 मीटर, तो 6 जो है 6 मीटर के स्केल से हम 9 को नहीं नाप सकते। फिर और पीछे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 से हम 12 को भी नाप सकते हैं और 3 से हम 9 को भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो हमारा स्केल प्राप्त हुआ जो दोनों को नाप सकते हैं, वो हमारा 3 मीटर का स्केल है। यही जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये जो 12 का ये सब निकाला है, ये इसी को हम कहते हैं गुणनखंड। इसी को हम कहते हैं गुणनखंड। मतलब इन्हीं के द्वारा हम इन्हें भाग दे सकते हैं, इसे हम गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में शामिल होगा, उसी को हम म स कहेंगे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे म स बराबर सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणनखंड बस हम नहीं बोल रहे हैं, उभयनिष्ठ यानी कि ये दोनों में जो शामिल है, जिसे हम भाग देंगे तो दोनों भाग हो जाएगा उसका, और ये जो सबसे बड़ा रहेगा जो दोनों में शामिल रहेंगे उसे हम उभयनिष्ठ कहेंगे। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये। अब आगे देखते हैं हमारा। अब हम बताते हैं कि इसको कितने प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं म स। इसकी जो विधियां हैं म स ज्ञात करने की विधियां, यहाँ पर हम लिखते हैं म स ज्ञात करने की विधियां। तो सबसे पहला जो हमारा विधि आता है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसके द्वारा हम म स ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कुछ संख्या को, जिससे हम माप करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम म स ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ 24 और ये 36। इन दोनों को हमको म स ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हल लिखेंगे। फिर ये 24 और 26 का हम अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे।
इस तरीके से हम निकालते हैं गुणनखंड। चलिए देखते हैं गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर हम दिखाएंगे। देखिए ये जो 24 है, यहाँ पर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। अगर आपने अभाज्य संख्या आपको नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, हमारा जो वीडियो उसे आप देखिए और समझिए अभाज्य संख्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है यहाँ पर हमारा 2 है। 2 से अगर नहीं जाता है ये 24, तब हम आगे लेंगे 3 लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं जाता है तो यहाँ पर सिंपली जा रहा है ये जो 24 है, तो हम 2 से इसको भाग देंगे। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 आ गए। फिर 12 2 से फिर जाएगा, 2 छक्के 12। फिर यहाँ पर 2 से जा रहा है, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 3 जो है 2 से नहीं जा रहा है, तो हम सीधा 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3। 1 आने तक हमको हल करना है। अभी ये हल हो गया। इसी तरह से हमें 36 को भी हल करना है। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, इसमें का 1 इसमें चला जाएगा, 16 बनेगा। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 निया 18। और यहाँ पर फिर ये देखिए 2 से नहीं जा रहा है, यहाँ पर हम इसको 3 से भाग देंगे। 3 तिया 9। अब फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो इस तरह से दोनों का गुणनखंड निकल गया है। अब हमको क्या करना देखते हैं। चलिए, तो 24 और वह 36 का गुणनखंड, यहाँ पर देखिए 24 का गुणनखंड क्या है, जो यहाँ पर हमने भाग दिया इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर भाग दिया उसको लिख दिए। उसी तरह से हम 36 को भी लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब हमको क्या करना है, जो दोनों में जो है क्या, दोनों में जो सेम है उसको हम लिख देंगे। 2 इसको गोला लगा लेंगे, यहाँ पर इसको गोला लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी है। इसे ही हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेंगे। अब इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों का हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। देखिए ये उभयनिष्ठ 2 है, इसको हम एक बार लिखेंगे। जो उभयनिष्ठ है हम उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 व 36 का मस बराबर, जितने जितने हम गोला लगाए हैं, देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा है उसको हम एक बार लिखेंगे। फिर ये यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको हम 3 लिखेंगे। और जिसको हम गोला नहीं लगाए उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इस तरह से हमारा 24 और 36 का मसा हमारा 12 प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरी विधि है उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम कहते हैं अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि। चलिए इस विधि से भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 2-3 ठोक हम यहाँ पर 2 का हमने मसा निकाला, हम यहाँ पर 3 संख्या लेते हैं, 24, 36 और 60 ले लेते हैं। चलिए आप कोई भी संख्या लेकर के आप बना सकते हैं और इसको मसा निकाल सकते हैं कोई भी विधि से भी। चलिए हम इस विधि से बनाकर देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सबका अपवर्तक निकालते हैं। 24 का अपवर्तक बराबर, अपवर्तक होता क्या है, हमने यहाँ पर गुणनखंड का जिक्र किया था। गुणनखंड को ही हम अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक यानी जिससे ये 24 भाग जाता है उसे ही हम उसका अपवर्तक कहेंगे। 24 का अपवर्तक कहेंगे। तो यहाँ 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है, उसी तरह 3 से भी जाता है, 3 अट्ठे 24, फिर 4 छक्के 24 भी जाता है, 5 से नहीं जाता है, 6 से भी जाता है, 6 चौक 24, फिर 7 से नहीं जाता है, 8 से जाता है, 8 तिया 24, 9 से नहीं जाता है, 10 से भी नहीं जाता, 11 से भी नहीं जाता, 12 से जाएगा, 12 दूनी 24। जब भी कोई भी संख्या दिया उसका अपवर्तक आधा हो गया तो हम सीधा डायरेक्ट कुछ संख्या को लिख देते हैं, अब सीधा 24 से जाएगा आगे। अब उसी तरह से हम 36 का भी अपवर्तक निकाल लेते हैं। 36 का अपवर्तक निकालेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 3 नाम 30, अब 3 दूनी 6, फिर 4 से जाएगा, 4 निया 36, 5 से नहीं जाएगा, 6 से 6 छक्का 36 जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
9 3 27, 9 चौक 36, फिर 12 से जाएगा, 12 3 36, फिर जाएगा 18 से, फिर जाएगा सीधा 36 से। इस तरीके से ये जाएगा। फिर आता है 60 का अपवर्तक बराबर, देखिए 60 जो है 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 3 दाम 30, 3 दाम 20, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 से जाएगा, 4 दाम 40 और 4 पंचे 20, 40 और 20 60 होता है। 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 5 दही 50, 5 दूनी 10। उसी तरह से 6 से 6 दाम 60 जाएगा। आगे और किससे जाएगा, 7 से के बाद में 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 10 छक्के 60, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 12 पंचे 60, उसी तरह 15 से जाएगा, 15 चौक 60, फिर जाएगा ये सीधा सीधा 30 से जाएगा, 30 दूनी 60 और 60 से जाएगा। इस तरह से हम सभी का अपवर्तक निकाल लेते हैं। अपवर्तक निकालने के बाद में हमको सभी का समान अपवर्तक यानी उभयनिष्ठ अपवर्तक हमको निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी समान अपवर्तक सभी में कौन कौन से हैं। ये है, 1 सभी में है, 2 भी सभी में है, 3 भी सभी में है, 4 भी सभी में है, 5 नहीं है, 6 सभी में है, यहाँ पर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 सभी में है। आगे देखते हैं 24 सभी में, 18 भी सभी में नहीं है। यहाँ पर और कोई संख्या नहीं है जो सभी में शामिल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से हमने निकाला, इस तरीके से इसको गुणा नहीं करना है हमको। अपवर्तक विधि में इसका अलग मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा जो समान अपवर्तक है, ये जो अपवर्तक है, अब ये सभी क्या है, समान अपवर्तक है। तो जो सबसे बड़ा हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला, यानी कि यही है, समान अपवर्तक ही है, सेम इसी को बोलते हैं। उभयनिष्ठ बोलेंगे तो हम समान बोल देंगे, गुणनखंड की जगह में अपवर्तक। तो सबसे बड़ा समान अपवर्तक यहाँ पर हमको 12 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर म सा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 ही आएगा। 24, 36 और 60 का म सा हमारा यहाँ पर 12 आया है। चलिए अब हम अगले विधि के बारे में बात करते हैं। तीसरा विधि है हमारा भाग विधि। भाग विधि, चलिए हम भाग विधि में भी एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए मैं सिंपली इसी को ले लेता हूँ, 24 और 36 को, 24 और 36। इसको हम भाग विधि से कैसे बनाते हैं, तो हमको भाग विधि में क्या करना है, देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। ये 24 और 36 दोनों का गुणनखंड हम एक साथ निकालेंगे। जैसे इसमें हमने अलग अलग निकाला, हम इसमें एक साथ निकाल लेते हैं। तो निकालने का तरीका भी वही रहेगा जैसे इसमें रहा था। जैसे छोटे से हम शुरू करते हैं, 2 से अगर जाता है तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इस तरह से। फिर आगे हम करते हैं 2 छक्के 12, फिर जा रहा है, 2 दूनी 18, फिर जा रहा है। अब देखिए ये 2 से नहीं जा रहा है, 6 तो जा रहा है पर 9 नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 से नहीं देंगे, हम सीधा सीधा 3 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर अगर ऐसा रहता तो हम क्या करते, 2 से भाग देते। यहाँ पर दोनों है, तो जब तक यहाँ पर दोनों संख्याओं से कोई भी एक संख्या भाग जाएगा, संख्या से भाग जाए, उसी संख्या को हम लेंगे। 2 से अगर 6 जाता, 9 नहीं जाता तो हम 2 को नहीं लेंगे यहाँ पर। तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर आता इधर 3 तिया 9। अब यहाँ पर 2 से जाएगा ये, लेकिन ये नहीं जाएगा, 3 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमको इधर रोक देना है, यहाँ पर लाके इसके आगे हमको हल नहीं करना है। एक ही अभाज्य संख्या से हम दोनों को भाग नहीं दे सकते, तो यहाँ पर हमको आके रोक देना है। अब आगे ये क्या होगा हम उसको समझते हैं कि इसका मसा कैसे निकालते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो हमने गुणनखंड जो हमने भाग दिए हैं, भाजक किए, इसी का हमको आपस में गुणा कर देना है। तो यही हमारा मसा कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 24 व 36 का मसा बराबर 2 गुणी 2 गुणी 3। हमने लिखा 2 गुणी 2 गुणी 3। यहाँ पर अगर कोई संख्या
एक संख्या से दोनों भाग नहीं जाएगा वहाँ पर हमको ला के रोक देना है, इसी को हम भाग विधि कहते हैं। ये इसी तरीके से बनेगा। और यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पर भाजक हमने भाग दिए हैं उसी को हमको क्या कर देना है, यहाँ पर गुणा कर देना है। हमारा मासा ज्ञात हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, जो कि हमने यहाँ पर भी निकाला है, इसमें भी 12 आया है। तो हम 3 प्रकार से गुणनखंड विधि, अपवर्तक विधि और भाग विधि, 3 विधि से हम मासा ज्ञात करते हैं।